नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं कि अगर आपकी जन्मपत्री में आपको अपने कोई भी कार्य, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो वाहन हो, आपका भवन हो या आपका कोई ऐसा कार्य जो आपके मन में इच्छा है और वो पूरी ना हो पा रही हो, तो उसके विषय में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। आपकी जन्मपत्री का जो 11th हाउस होता है जिसको 11वां घर भी कहते हैं, कुंडली का जो 11वां घर है वो हमारे डिज़ायर का घर होता है और डिज़ायर फुलफिलमेंट का भी वही हाउस होता है। कि अगर आपको ये लगता है कि हमारे कार्य समय से नहीं हो रहे हैं या मेरे कार्य बहुत लेट हो रहे हैं, टाइमली कोई चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं, तो आपको अपनी जन्मपत्री में ये देखना होगा। अब जन्मपत्री जिनको देखनी नहीं आती है वो खाली अपनी जन्मपत्री खोलेंगे। अगर आपकी जन्मपत्री बनी है तो उसको आप खोलिए, और अगर नहीं बनी है तो गूगल पे जा कर के कोई भी आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आप लाइए, देखिए, खोलिए उसको, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस फिल करिए। आपका चार्ट, लग्न चार्ट बन करके आ जाएगा। उसमें जो 11वां घर होगा, जो 11th हाउस होगा, उसको आपको देखना है। वहाँ पे जो नंबर लिखा होगा उस नंबर का मालिक, जैसे वहाँ पे 1 लिखा होगा तो स्वामी उसका मंगल हो गया, 2 लिखा होगा तो शुक्र हो गया, 3 लिखा होगा तो बुध हो गया, 4 होगा तो उसका चंद्रमा हो गया, 5 होगा तो सूर्य हो गया, 6 होगा तो फिर बुध हो गया, और 7 होगा तो शुक्र हो गया, 8 का पुनः मंगल हो गया, और 9 का गुरु, 10 और 11 का शनि, और 12 का फिर से बृहस्पति ही मालिक होता है। अब आपको देखना है कि वहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है। उस नंबर का जो भी प्लैनेट है, उस राशि का जो स्वामी है, वो कोई भी हो सकता है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति में से कोई भी हो सकता है। वो कुंडली के जिस घर में, जिस हाउस में बैठेगा, उस घर में लिखे हुए नंबर के स्वामी की रेमेडी जब आप करेंगे, अर्थात उस हाउस से रिलेटेड जब आप रेमेडी करेंगे जीवन में, तो आपकी जो डिज़ायर हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो पूरी होने लगेंगी। निरंतर अगर आप उस चीज़ को करेंगे तो निश्चित ही एक दिन अपने मन की इच्छा पूरी करेंगे और उस लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। आप इसको बहुत आराम से हमारे इस वीडियो को देखिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये बहुत कठिन नहीं है। हर व्यक्ति का, जैसे मंगल है तो वो मंगल के उपाय करेगा, चंद्रमा है तो चंद्रमा के उपाय करेगा, बुध है तो बुध के उपाय करेगा। और उपाय भी कोई टिपिकल नहीं है, यही छोटे छोटे उपाय हैं। जैसे माना कि एक उदाहरण देता हूँ, किसी की जन्मपत्री में 11वां घर जो कुंडली का 11th हाउस है, वहाँ 5 नंबर लिखा है। अब उसका मालिक क्या है? सूर्य होता है 5 नंबर का मालिक। और आपकी जन्मपत्री में जा करके वो पहले हाउस में बैठ गया। अब जब वहाँ 5 नंबर लिखा होगा तो पहले हाउस में कौन सा नंबर आएगा? 7 नंबर आएगा। तो आपको पहले हाउस से संबंधित रेमेडी आपको करनी है। अब पहला हाउस क्या होता है? सेल्फ का होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का होता है, अच्छी सोच का होता है, अच्छे विचारों का होता है, अच्छी फिटनेस का होता है। तो इन सब चीज़ों पे जब आप ध्यान देने लगेंगे तो आपका 11वां घर अर्थात डिज़ायर फुलफिलमेंट का जो हाउस है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपको उसके रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। इसी तरीके से अगर 11वें घर का मालिक आपकी कुंडली के 4थे घर में बैठा है, तो चौथा घर काहे का होता है? चौथा घर हमारा माता का है, चौथा घर हमारे सुखों का है। तो आपको अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। चंद्रमा, चांदनी रात में छत पे थोड़ी देर चंद्रमा को निहारना चाहिए। आपको माँ का आशीर्वाद रोज लेना चाहिए, या मातृ तुल्य जो भी माताएं हैं उनका आशीर्वाद रोज लेना चाहिए। तो उससे आपका डिज़ायर फुलफिलमेंट धीरे धीरे होने लगेगा। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है, जो भी ग्रह जहाँ बैठेगा उस घर का जो हाउस होगा उसके उपाय अगर आप करेंगे तो अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करेंगे। ये
बिल्कुल सत्य है और इसको अनुभव अगर जब आप करेंगे तब आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे। तो आप ये अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरी करें। नमस्कार, जय श्री राम।